दोस्तों, बिहार की सियासत अब एक नए रंग में रंगने लगी है। प्रदेश में राष्ट्र भक्ति को दिखाने नहीं बल्कि साबित करने की जंग अब शुरू हो गई। क्या सत्ता क्या विपक्ष राष्ट्र भक्ति पर एक दूसरे को आईना दिखाने की होड़ है। एक समय पुलवामा अटैक कारण बना था, अब बना है पहलगाम अटैक, जहां अपनी अपनी राजनीति को धार दी जा रही है। कोई यात्रा निकाल रहा है तो कोई प्रतीकों के माध्यम से हमलावर है। तो जानते हैं चुनावी राज्य बिहार की सियासत किस राह पर चल पड़ी। बीजेपी अभी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के रथ पर सवार है, तो इस सफलता को जनता के बीच ले जाने के लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बिहार बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ गांव, शहर, कस्बों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएंगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में राज्यव्यापी तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। राज्य के सभी मंडलों में गुरुवार और शुक्रवार को इसे ब्लॉक स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अब भाजपा इस तिरंगा यात्रा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और देश की सुरक्षा, संप्रभुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी समाज के विभिन्न समुदायों से जुड़ेगी। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगा के सम्मान के संदेश को उन तक पहुंचाएगी। सीज फायर के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के इस कदम का विरोध प्रतीक के माध्यम से किया है। प्रतीक के रूप में झंडे के आधे भाग को दिखाते ऑपरेशन सिंदूर को अधूरा बताने की कोशिश की है। इसके साथ ही पहलगाम हमले में शामिल 4 आतंकियों की तस्वीर जारी करते ये लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, परंतु आज भी देश जानना चाहता है कि जो 4 दरिंदे पहलगाम की घटना में शामिल थे उनका क्या हुआ, क्योंकि वो अभी जिंदा है। राष्ट्रीयता के इस जंग में जदयू नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान सामने आया है। अब उन्होंने ये कहा कि ये बेहद दुखद है कि बिहार कांग्रेस ने पहलगाम हमले के लिए आतंकियों की तस्वीर तो पोस्ट की, पर पीएम गृह मंत्रालय या सेना को टैग तक नहीं किया। अगर साक्ष्य थे तो सूचना देना राष्ट्रीय कर्तव्य था। ये सर्वदलीय एकजुटता और समझ के विरुद्ध लापरवाही पूर्ण आचरण है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।